यह फिल्म एक देवी की प्रतिमा दिखाते हुए शुरू होती है। यह पैसे और भोजन का प्रतीक है। लोग मानते हैं कि यह देवी पैसे उत्पन्न करती है और उन्हें वितरित करती है। फिल्म में माना गया है कि जब यह संसार अस्तित्व में नहीं था, तब यह देवी कई बच्चों को जन्म दे चुकी थी। उसका पहला बेटा हंसतर था, जिसे देवी बहुत प्यार करती थी, लेकिन वह उसकी धन, भोजन और शक्ति छीनना चाहता था। उसने अपनी मां से सोना चुरा लिया, लेकिन जब वह भोजन लेने गया तो उसके भाइयों ने उस पर हमला कर दिया। उन्होंने भोजन को बचा लिया। उसके भाई उसे खत्म कर देने वाले थे। तब फिल्म की शुरुआत में दिखाई गई वह प्रतिमा ने उसे बचाया। उसकी लालच के लिए उसे सजा मिली कि कोई उसकी पूजा नहीं करेगा। फिर कई साल बीत गए। वह अपने बेटे को अपने अंदर छिपाए रखती है। तुम्बाड़ नामक स्थान वह है जहां देवी ने अपने बेटे को अपने साथ रखा। लोग उस जगह को मंदिर बना देते हैं। वे हंसतर की पूजा शुरू करते हैं। इसकी पूजा करना प्रतिबंधित था। लोग जब उसकी पूजा करने लगे तो अन्य देवियां क्रोधित हो गईं। हंसतर के मंदिर वाले स्थान पर देवियों ने श्राप दिया। इस कारण वहां भारी बारिश होने लगी। बारिश रुकी नहीं। कई वर्षों बाद तुम्बाड़ गांव में एक महिला दिखाई देती है। यह महिला सरकारी स्थान पर जाती है, जहां एक जमींदार रहता था जिसका नाम सरकार था। इसी कारण यह जगह सरकार की जगह कहलाती है। वह सरकार से सोने के सिक्के मांगती है। सरकार जवाब देता है कि उसे यह सिक्का आसान नहीं मिलेगा, तुम्हें इसके लिए कुछ करना होगा। फिर दृश्य महिला के बेटों की ओर बदलता है। उसका बड़ा बेटा विनायक राव और छोटा बेटा सदाशिव राव था। वे अपनी मां का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वह रोजाना सरकार के पास जाती थी। आज वह देर से आई। उसके बेटे आपस में बात करते हैं कि दादी को कौन खाना देगा। उनके घर में एक बूढ़ी महिला रहती है, जिसे वे दादी कहते हैं। वह बहुत बूढ़ी और दुबली दुबली थी। उसके बेटे घर के दरवाजे खोलकर अंदर आते हैं। कुछ समय बाद उनकी मां भी आती है। उसका बेटा अपनी मां से पूछता है, क्या तुम्हें सोने का सिक्का मिला? फिर दृश्य बदलता है और वे पता लगाते हैं कि सरकार मर चुका है। वे सरकार का अंतिम संस्कार करते हैं। उस महिला ने अपने बेटों से कहा कि वे यहां नहीं रहेंगे। यह पुरानी कहानी है जो दिखाई गई है। उस समय कार या मोटरसाइकिल नहीं थी। महिला अपने बेटों को दूसरे शहर जाने के लिए कहती है। फिर दृश्य बदलता है और उसके बेटे को पेड़ की शाखा पर बैठा दिखाया जाता है। अचानक वह गिर जाता है। वह घायल हो जाता है। उसका छोटा भाई विनायक राव अपनी मां को बुलाने जाता है। मां उसे डॉक्टर के पास ले जाती है। विनायक राव अपनी मां से पूछता है, मैं दादी से क्या कहूं जब वह भूखी हो? मां कहती हैं, उसे खाना दो। अगर वह परेशान करे तो कहो, सो जा दादी, वरना हंसतर आ जाएगा। वैसा ही होता है। अचानक दादी कहती है, क्या तुम खजाना चाहते हो? लालची विनायक उसके पास जाता है। शायद दादी खजाने का रास्ता बताएगी, लेकिन वह कहती है कि जब तुम अंदर आ जाओ तो सरकार के जगह पर खजाना है। दादी विनायक से कुछ पूछने से पहले उस पर हमला कर देती है। वह उसे मारने की कोशिश करती है और कहती है कि आज वह उसे खा जाएगी। विनायक उस नाम को याद करने की कोशिश करता है जो उसकी मां ने बताया था। दादी उसे अंदर खींच लेती है और गर्दन काटने को तैयार होती है। आखिरकार विनायक उस शब्द को याद करता है जो उसकी मां ने कहा था, सो जा दादी, वरना हंसतर आ जाएगा। यह सुन दादी सो जाती है। इसी बीच विनायक की मां आ जाती है। विनायक अपनी मां से अपने भाई के बारे में पूछता है। मां कुछ नहीं कहती क्योंकि उसका भाई मर चुका है। मां कहती है कि उन्हें तुरंत यहां से निकल जाना है। सुबह वे नाव से जाते हैं। फिर विनायक अपनी मां से सोने के सिक्के के बारे में पूछता है। मां विनायक को एक सोने का सिक्का देती है। विनायक कहता है कि अगर हम दादी को खाना नहीं देंगे तो वह शायद खजाने के बारे में बताएगी। मां उसे चुप कराती है। मां उससे कसम लेती है कि वह कभी भी तुम्बाड़ गांव वापस नहीं आएगा। शायद मां ने अपने लालच का सबक अपने बेटे को खोने के बाद सीख लिया था। फिर 15 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है। विनायक अब बड़ा और बुजुर्ग हो चुका है। वह फिर से तुम्बाड़ गांव आता है, क्योंकि उसके दिल में अभी भी खजाने के लिए लालच था जो उसकी दादी ने उसे बताया था। वह सबसे पहले अपने घर आता है। वह देखता है कि दादी अभी भी जीवित है, लेकिन वह एक बड़े पेड़ में बदल चुकी है। विनायक फिर से दादी से खजाने के बारे में पूछता है। वह कहता है, दादी, अगर आप मुझे खजाने के बारे में बताओगी तो हम उसे बांट लेंगे।
दादी कहती है कि अब वह कुछ नहीं चाहती और वह जीना भी नहीं चाहती। विनायक दादी से कहता है कि अगर वह उसे खजाने के बारे में बताएगी तो वह उसे आजाद कर देगा। दादी उसे बताती है कि कई साल पहले वह कुएं में नीचे जाने की माहिर थी। विनायक को पता चलता है कि खजाना कुएं में है और वह उस जगह के बारे में भी जान जाता है जहां कुआं था। वह भी कुएं में नीचे जाने का अभ्यास करता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि खजाने को कैसे बाहर लाना है। विनायक फिर से दादी से मिलता है। दादी उसे राज बताती है। विनायक अपने घर और दादी को आग लगा देता है क्योंकि उसने दादी से वादा किया था। जब वह सोने के सिक्के लेकर घर आता है तो वह देखता है कि उसकी पत्नी ने एक छोटी सी दुकान शुरू की है। वह अनाज बेचती है और उसे पीसती भी है। अब हमें बहुत पैसे मिलेंगे। विनायक अपनी पत्नी से कहता है कि मैं तुम्हें रानी बना दूंगा। अब समय बदलेगा, हम अमीर बनने वाले हैं। विनायक कर्ज लेने वाले पंडित के पास जाता है जिससे उसने कर्ज लिया था। वह उसे सोने का सिक्का दिखाता है और पूछता है कि इसका क्या दाम है। विनायक अपना कर्ज चुका देता है। वह पंडित से कर्ज चुका देता है। फिर विनायक तुम्बाड़ गांव से सिक्के लेकर शहर में बेचता है। वह दिन प्रतिदिन अमीर होता जा रहा था। उसका घर भी इस तरह बदल गया था और उसकी हालत भी अच्छी हो गई थी। पंडित के दिल में भी लालच था क्योंकि विनायक ने उससे कुछ पैसे लिए थे। पंडित विनायक से कहता है कि वह उसकी साझेदारी करना चाहता है, लेकिन विनायक पंडित की बात अनसुनी कर देता है। तुम्बाड़ गांव जाते हुए पंडित लालची हो जाता है। पंडित एक महिला को 2 दिन के लिए पैसे देता है ताकि वह विनायक के साथ रहे और पता लगाए कि वह सोना कहां से ला रहा है। लालच में वह लड़की यह सब विनायक को बता देती है। फिर सीन तुम्बाड़ गांव में आता है। पंडित भी वहां पहुंचता है। विनायक उसका पीछा कर रहा होता है। वह जानबूझकर पंडित को अपनी दिनचर्या दिखाता है कि वह कब क्या करता है। पंडित एक छोटा तिजोरी देखता है। पंडित देखता है कि विनायक कुएं में जाता है और वहां से कई सोने के सिक्के निकालता है। फिर पंडित भी वैसा ही करता है, लेकिन जब पंडित कुएं में गया तो रास्ता तंग हो गया था। कुएं की दीवारें लाल रंग की थीं। वहां साफ था कि कोई सांस ले रहा था। पंडित एक छोटे गेहूं के पुतले को खोलता है। पुतले से गेहूं की खुशबू आती है। हस्तर भी पंडित के साथ पुतले को खाता है। फिर विनायक आता है। वह देखता है कि पंडित उसी हालत में है जैसा कि उसकी दादी थी। यह हस्तर का श्राप था कि जब कोई उसके स्थान पर आता तो वह उसे काट लेता, जिससे वह अमर हो जाता, पर उसका शरीर खराब हो जाता। दादी के शरीर जैसा जो शुरू में दिखाया गया, वैसे ही पंडित का शरीर भी दिखाया गया। कहानी कुछ सालों बाद आगे बढ़ती है और विनायक का बेटा दिखाई देता है जो विकलांग है। विनायक ने अपने घर में बेटे के लिए एक छोटा वर्क स्टेशन बनाया था। वह कुएं में जाने का अभ्यास करता है। वह नोटिस करता है कि कितना समय लग रहा है। अब सरकार ने उस जगह को अपने अधिकार में लेने का फैसला कर लिया है। विनायक इस बात से चिंतित हो जाता है कि अब वह वहां जाकर सोना कैसे ले जाएगा, क्योंकि वह बूढ़ा हो रहा था। वह अपने बेटे को प्रशिक्षण देना शुरू करता है। फिर विनायक अपने बेटे को तुम्बाड़ गांव ले जाता है। वह उसे यहां लाते हुए गेहूं के पुतले बनाना भी सिखाता है। वह उसे कहता है कि गेहूं के पुतले में कुछ पत्थर डालो। इस तरह हस्तर को इसे खाने में समय लगेगा, तुम्हें चोरी करने का समय मिल जाएगा। विनायक का बेटा कुएं पर जाता है और वहां गेहूं का पुतला रखता है। हस्तर उसकी खुशबू सूंघ कर आता है। बाद में विनायक और उसका बेटा ऊपर आते हैं। विनायक अपने बेटे को डांटता है, पर उसका बेटा वहां से एक सोने का सिक्का उठा लेता है। विनायक का बेटा कहता है कि हम हस्तर को पुतला देंगे। अगर हम हस्तर को कई पुतले देंगे तो वो उन्हें खाने में व्यस्त रहेगा। हम वहां से बहुत सारा सोना ला सकते हैं। अगले दिन विनायक और उसका बेटा अपनी योजना लागू करते हैं। बाद में वे तुम्बाड़ गांव की ओर जाते हैं। कुएं के बाहर बैठकर वे कई पुतले बनाते हैं। जब वे कुएं में उतरते हैं तो एक घेरे में गेहूं बिछा देते हैं, जिसकी वजह से हस्तर उनके पास नहीं आ पाता। वे कई पुतले वहां फेंकते हैं। जैसे जैसे वे पुतले फेंकते हैं, कई हस्तर वहां आ जाते हैं, पर हस्तर गेहूं के घेरे में नहीं आ पाता, क्योंकि हस्तर अपनी मां से सारा पैसा ले चुका है। जब वह अनाज लेने वाला था, उसके भाइयों ने उस पर हमला किया था। उसका कर्ज था कि वह अपने हाथ से अनाज नहीं ले सकता। इंसान हस्तरों को अनाज देते हैं। रात हो जाती है और वे घेरे में बैठकर इंतजार करते हैं। सोचते हैं कि पुतले खत्म होने के कारण हस्तरों की संख्या कम होगी, पर दुर्भाग्य से योजना सफल नहीं होती। इसलिए अपने बेटे की रक्षा के लिए
विनायक बड़े पुतले से छोटे छोटे पुतले अपने शरीर पर बांध लेता है, क्योंकि उनमें से किसी एक को बलिदान देना जरूरी था। विनायक खुद को बलिदान कर देता है। वह अपने बेटे को बचाता है। अब वह कुएं से बाहर आता है। जब हंसतर विनायक के पीछे आते हैं, वे घेरे को छूते ही खत्म हो जाते हैं। अंत में वह पल आता है जब सभी हंसतर मर चुके होते हैं। विनायक का बेटा भी कुएं से निकलता है। वह अपने पिता को कुएं से आते देखता है और पिता की हालत उसकी दादी और पंडित की तरह होती है। वह अपने बेटे को सोने की झोली देता है। विनायक कहता है, क्या तुम यह सब चाहते हो? इस बीच विनायक का बेटा याद करता है कि उसके पिता ने क्या कहा था। यह सोचकर वह अपने पिता के शव को जलाता है और महल से बाहर आ जाता है। इस फिल्म से हमें यह शिक्षा मिलती है, लालच एक श्राप है। यहां फिल्म समाप्त होती है।